नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमरीश कारी आपका अपने चैनल हेल्दी सब्सक्राइबर्स पर स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में पिम्पलेक्स टैबलेट्स के बारे में बात करेंगे। किन परेशानियों में ली जाती है, कैसे ली जाती है और इसमें क्या कंपोजिशन होता है, क्या इस दवाई के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। आज के दौर में एक कॉमन समस्या बहुत हो गई है जिसे एक्ने पिंपल्स बोला जाता है, यानी कील मुहासे बोला जाता है। किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है और मेल फीमेल दोनों में हो सकता है। कारण कई सारे होते हैं जैसे फास्ट फूड या हार्मोन का इम्बैलेंस होना। पिंपल्स कब बनते हैं? पिंपल्स बनते हैं जब पेशेंट की स्किन में जो नेचुरली ऑयल होता है और जो स्किन डेड सेल्स होती हैं, अगर वो साथ में मिल जाती हैं, जो हमारे स्किन में छोटे छोटे रोम छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं, उनको ब्लॉक कर देती है, तब एक्ने पिंपल्स होने शुरू हो जाते हैं। जैसा कि आप सबको पता ही है कि एक कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन इसके बाद जो स्कार्स आते हैं वो पेशेंट को परेशान करते हैं, दिखने में अच्छे नहीं लगते हैं क्योंकि एक्ने पिंपल्स ज़्यादातर चेहरे पर होते हैं, नेक पर होते हैं, शोल्डर पर होते हैं या कुछ पेशेंट में चेस्ट या बैक पर भी देखे जा सकते हैं। तो ऐसे में आप कौन सी दवाइयाँ ले सकते हैं? सिम्प्लेक्स टैबलेट इनको कैसे ठीक करती है या किन परेशानियों को भी साथ में ठीक करने में मददगार रहती है? एक्ने पिंपल्स को ये दवाई जड़ से ठीक करने का काम करती है। अगर उसमें एक्ने पिंपल्स में पस फॉर्मेशन हो रही है या रेडनेस आ रही है या इचिंग की कुछ पेशेंट में शिकायत देखने को मिल सकती है, पेनफुल पिंपल्स भी कई बार पेशेंट को हो सकते हैं। ऐसे में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। साथ में पेशेंट के ब्लैक हेड्स को भी ठीक करने का काम करती है, स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव करने का काम करती है। साथ ही अगर पेशेंट के चेहरे पर स्कार्स हो गए हैं एक्ने पिंपल्स के बाद तो उनको ठीक करने का काम करती है। चलिए अब जानते हैं कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन इसमें डाली गई हैं और उनके क्या बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहली दवाई आर्सेनिकम आयोडेटम डाली गई है। एक्ने पिंपल्स के लिए बहुत इफेक्टिव रहती है। साथ ही अगर पेशेंट को स्कैल्प पर फोड़े फुंसियां हो गए हैं या फिर चेहरे पर पेशेंट को एक्ने पिंपल्स है, उनमें ईचिंग की शिकायत रहती है और कुछ पेशेंट में पेन भी या इरिटेशन भी देखने को मिल सकती है, ड्राई रहते हैं, स्केली रहते हैं, ऐसे एक्ने पिंपल्स को ठीक करने में दवाई बहुत मददगार रहती है। दवाई नक्सोमिका डाली गई है। जिन लोगों को साथ में पेट की शिकायत रहती है, स्टमक डिसऑर्डर की शिकायत रहती है, डाइजेशन सही नहीं रहता है पेशेंट का, ऐसे पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ एक्ने पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं और एक्ने पिंपल्स रेड आते हैं। कई बार इनमें इरिटेशन परेशानी देखने को मिल सकती है पेशेंट को, तो ऐसे में नक्सोमिका बहुत इफेक्टिव मेडिसिन रहती है। इसमें बर्बेरिस एक्विफोलियम डाली गई है, खासतौर पर चेहरे पर और नेक पर अगर पेशेंट को एक्ने पिंपल्स हैं, ब्लैक हेड्स हो गए हैं, स्कार्स हैं, तो इनको ठीक करने में मददगार रहती है। ये दवाई इरप्शंस के लिए भी दी जाती है। अगर पेशेंट के स्कैल्प पर या नेक पर इरप्शंस हो गए हैं तो उसको भी ठीक करती है। लेकिन इस दवाई का जो सबसे बड़ा बेनिफिट्स है कि एक्ने पिंपल्स को तो ठीक करती ही है, साथ में डार्क कॉम्प्लेक्शन वाले पेशेंट को दी जाती है, डलनेस को दूर करती है, स्किन में ब्राइटनेस देने का काम करती है और फेयरनेस देने का काम करती है। बहुत इफेक्टिव मेडिसिन ये रहती है। इचनीशिया डाली गई है। कार्बनकल्स हों, एक्ने पिंपल्स हों या फिर पेशेंट को उनमें पेन देखने को मिलता हो, इरप्शंस हो गए हैं, तो ऐसे में स्किन डिसऑर्डर्स में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। इचिंग को कम करती है। साथ ही कुछ और त्वचा रोगों से संबंधित पेशेंट को अगर परेशानी है, एक्जिमा है, तो ऐसे केस में भी ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। एक दवाई स्टेरियस रुब्रेंस डाली गई है, अल्सर्स को ठीक करती है, फोड़े फुंसी को ठीक करती है, स्किन पर अगर खुजली हो रही है उसको ठीक करती है, एक्ने पिंपल्स में बहुत इफेक्टिव रहती है। कुछ पेशेंट में सोराइसिस में भी ये दवाई दी जाती है। दोस्तों ये कॉम्पोजिशन इसके अंदर है, तो कुल मिलाकर त्वचा रोगों में बहुत इफेक्टिव रहती है। एक्ने पिंपल्स में खास तौर पर इन दवाइयों को दिया जाता है। साथ में अगर पेशेंट को पेट से संबंधित बीमारी है या स्कैल्प पर भी इरप्शंस आ गए हैं, फोड़े फुंसी हो गए हैं शरीर में, उनको भी ठीक करने का ये दवाई काम करती है। पिंपलेक्स को डॉक्टर की निगरानी में लेना चाहिए। अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई होम्योपैथी दवाई नहीं लेनी चाहिए।
इसके लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। केस टेकिंग करने के बाद ही डिसाइड हो पाता है कि आपके लिए कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन सुटेबल रहेगी, और कई बार ऑइंटमेंट भी यूज़ करने पड़ते हैं। तो ऐसे में आप डॉक्टर से ही ट्रीटमेंट लें। इसकी जो कॉमन डोज होती है 4 टैबलेट्स अडल्ट में दी जाती हैं, दिन में 3 से 4 बार, और बच्चों में इसकी हाफ डोज ही देनी चाहिए। और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन कई बार आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारे वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।